जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पार्लियामेंट की कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। अब उस इजलास की भी तफसीलात सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुशावरत करके जाना चाहती है। पहले ऑल्दो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, पिछले व्लॉग के अंदर भी खबरें इस तरह की आ रही थी कि वो जा रहे हैं। उन्होंने एक 14 रुकनी कमेटी भी बना दी थी, नामों का भी अनाउंस कर दिया था। लेकिन अब इमरान खान साहब ने बिल्कुल क्लियर दो टोक अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी इजाजत के बगैर तो जा ही नहीं सकती थी। इलीमा खान साहिबा की आज मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और उस मुलाकात के बाद उन्होंने बातें की इलीमा खान साहिबा ने मीडिया से, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा कि पार्टी मेरी इजाजत से कौमी सलामती की कमेटी में जाएगी, यानी मुझसे मुलाकात होगी तो उसके बाद वो जाएंगे। इमरान खान साहब ने कुछ और बातें भी की। आज उनके अपने जो वकील हैं फैसल फरीद चौधरी साहब, उनसे भी इमरान खान साहब की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद फैसल फरीद चौधरी साहब ने यह ट्वीट किया है जिसे आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के बाइकआउट का जो फैसला किया गया है उसको सही करार दिया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया है, तहरीक इंसाफ ने इसका बाइकआउट किया है। उन्होंने कहा कि फेडरेशन की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को बाहर रख के ये कौन सा इतफाक हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने बेबाकी से अर्दली हुकूमत के सामने झुकने से इनकार करते हुए कहा कि अगर उन्होंने सारी उम्र भी जेल में मुझे रखा या मुझे सारी उम्र भी जेल में रहना पड़ा तो वो इस जबर और फस्तायत के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उनका कहना था कि मुल्क को सियासी जमातें ही मुतहद रख सकती हैं। 71 में भी सियासी जमातों को मौका मिलता तो मुल्क दो टुकड़े ना होता। उन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल पे अपने मौकिफ का दोबारा इजहार किया और कहा कि जब तक लोगों की नुमाइंदा हुकूमत नहीं आएगी मसाइल हल नहीं होंगे। इमरान खान साहब ने मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों को मुल्क के लिए जहर कातिल करार दिया और कहा कि दहशतगर्दी का मसला सिर्फ फौजी हिकमत अमली से तय नहीं होगा बल्कि इसका जो सियासी हल है, देर पा सियासी हल निकालना भी बहुत जरूरी है। अलीमा खान साहिबा ने जो गुफ्तगू की मीडिया से, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को इस वक्त जिस हालत में रखा गया है जेल के अंदर, उस हवाले से कुछ तफसीलात शेयर की। उन्होंने कहा कि जो मैनुअल है, जेल मैनुअल, उसके मुताबिक मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। जितना टाइम है उतनी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इमरान खान ने बताया कि उन्हें अखबार भी नहीं मिल रहा और उनका टीवी भी बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से बाहर के जो हालात हैं, जो एपीसी की बात हो रही है, ये सारी बहस बाहर चल रही है। इमरान खान साहब को इस हवाले से कोई खबर नहीं थी। उन्होंने एपीसी के बारे में बताया कि जनाब मेरा तो अखबार टीवी बंद है, मुझे इस हवाले से कुछ भी पता नहीं है। इमरान खान ने कहा कि मेरी इजाजत के बगैर पार्टी वाले इस एपीसी में शिरकत नहीं कर सकते। बच्चों से भी उनकी टेलीफोन पर बात नहीं करवाई गई। उनके जाती मौलिद से उनका तिब्बी मुआयना नहीं करवाया जा रहा। अदालत से इजाजत ले रखी है डॉक्टर समीना नियाजी से इमरान खान के दांतों का तिब्बी मुआयना करवाया जाए, ये मुतालबा भी किया। अलीमा खान साहिबा ने, इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे दांतों का मुआयना नहीं करवाया जा रहा, ये हर तरीके से तंग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा इमरान खान साहब ने कि जी मुशर्रफ ने जब नवाज शरीफ को जेल में डाला था तो कलसूम नवाज को जेल में नहीं डाला था, लेकिन इमरान खान के साथ एहलिया को जेल में रखा ताकि उन पर दबाव डाला जा सके। मुल्क की यूनिटी, आजादी, कानून की हुक्मरानी और जुल्म के खिलाफ में खड़ा हूं। इमरान खान साहब ने ये कहा अगर ये इन चीजों के लिए मुझे जेल में रखेंगे तो मैं तैयार हूं, मैं जेल के अंदर रहूंगा। अगर ये समझते हैं कि इनके इन हरबों से मैं टूट जाऊंगा तो ये इनकी गलत फहमी है, ये जो मर्जी कर लें, मैं अपने असूलों से नहीं हटूंगा। उन्होंने ये भी बताया कि मेरे केसेस को जानबूझ के इल्तवा में डाला जाता है। इमरान खान साहब ने अपनी हमशीरा से बात करते हुए ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जी इस वक्त पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, किसकी मर्जी चल रही है ये आपको और हमें पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान बदल चुका है। हम मजबूत खड़े हैं, हम कभी अल्लाह से नाउमीद नहीं हुए। पाकिस्तानियों को मुल्क और इसकी सालमियत के लिए दुआ करनी चाहिए। इमरान खान ने कहा कि पार्टी मेरी इजाजत से कौमी सलामती की जो कमेटी है उसके इजलास में शिरकत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि आप अदादो शुमार निकाल के देख लें कि दहशतगर्दी 2021 तक कम हो गई थी, 2022 में दोबारा बढ़नी शुरू हुई जब इनकी हुकूमत का खात्मा हो रहा था। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, आप इसे दुश्मन बनाने की कोशिश ना करें। आप क्यों बिला वजह मुसलमान भाइयों से लड़ाई मोल ले रहे हैं। तो हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब ने खुल के तनकीद की और कहा कि जनाब मेरी इजाजत से ही पार्टी के लोग जाके शिरकत करेंगे, मेरी इजाजत के बगैर वो नहीं जा सकते। अच्छा, अब जो वो ये कह रहे हैं कि जी हम खामखा अफगानिस्तान को क्यों अपना दुश्मन बना रहे हैं,
उसमें अब आपको पता है कि हुकूमत ये कहती है कि बहुत सारे मामला जो हैं वो अफगानिस्तान से हो रहे हैं, वहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है मुबैना तौर पे। ये सामने जंग न्यूज की आज की खबर है, आपसे कुछ देर पहले ये हेडलाइन लगी हुई थी उनके जिसे आप वेबसाइट कहते हैं, वेबसाइट के ऊपर। उसमें ये वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ताकुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयों का इशारा। तो इस जानिब इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान से लड़ने की जरूरत नहीं है, बातचीत करने की जरूरत है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, क्यों हम उनसे ताल्लुकात खराब कर रहे हैं। अच्छा, अब एक तनकीद हुकूमत ये भी कर रही है, हुकूमत के दोस्त ये भी कर रहे हैं कि भाई इमरान खान तो जेल में है, सजा याफ्ता है, उनसे क्यों मुशावरत जरूरी है। उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन सीनियर तजियाकार हैं, सहाफी हैं मुजम्मल सोहरवर्दी साहब, और इंशाल्लाह ये 23 मार्च को जो हुकूमत तमगे बांट रही है उसमें ये भी इनको भी एक तमगा मिलेगा, एक अवार्ड मिलेगा, वेल डिजर्व है। यकीनन इनकी सहाफती खिदमात है, सीनियर सहाफी हैं, इसलिए इनको ये तमगा दिया जा रहा है। उनके साथ हसन अयूब साहब को भी दिया जा रहा है, उसके अलावा पहले कुछ सहाफियों को दिया जा चुका और इस दफा कुछ मजीद सहाफियों को भी दिया जा रहा है। तो एक तो इनको मुबारकबाद हो, लेकिन मुजम्मल सोहरवर्दी साहब ने कहा है कि स्मगलिंग के जरिए अफगान महाजरीन इतनी दौलत इकट्ठी कर चुके हैं कि जब कभी इन्हें निकालने की बात आती है ये पीटीआई जैसी जमातों को अरबों देकर अपने हक में कैंपेन करवाते हैं। तो वो जो कहा जा रहा है कि अफगानियों को यहां से बेदखल किया जाए, और उसके ऊपर कुछ लोग जो क्वेश्चन करते हैं कि भाई वो अरसा दराज से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको नेशनलिटी मिलनी चाहिए, उस पर मुजम्मल सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं कि जनाब पीटीआई जो जैसी जमातें हैं उनको अफगान नेशनल्स ने क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत बना लिया है, वो उनको पैसा दे के इस किस्म की कैंपेन करवाते हैं। अच्छा जी, अब ये तनकीद करते हैं कि इमरान खान साहब से मुशावरत कैसे हो सकती है, वो तो सजा याफ्ता है, वो तो जेल में है। लेकिन जब इनकी पहली हुकूमत बनी PDM 1 की, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के कानून के निजाम को मतलूब थे, अदालतों को मतलूब थे, बुनियादी तौर पर इश्तिहारी थे, लेकिन यहां से वजीर आजम और काबीना उठ के जाती थी और लंदन में बैठ के उनसे मुशावरत करते थे, और कहा जाता था कि जी वो इजलासों में शिरकत कर रहे हैं, ऑनलाइन शिरकत कर रहे हैं, काबीना उधर गई हुई है, उनसे मुशावरत हो रही है। यहां तक कहा गया कि जो नई इंपॉर्टेंट तैनाती होगी उसमें भी उनसे मुशावरत होगी। यह भी कहा गया कि बड़े इंपॉर्टेंट महकमों में जो तैनातियां होंगी उसमें भी उनसे मुशावरत हो रही है। जो हुकूमती वज़राए वो इस किस्म के बयान देते रहे जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो भाई वो किस लिए आप जाके उधर मुशावरत करते थे लंदन में बार बार? तो इसी तरीके से अगर आप जाके मुशावरत करते थे, वो आपके सियासी रहनुमा है, तो इमरान खान साहब भी एक बड़ी सियासी जमात के रहनुमा हैं, उनका भी उतना नहीं बल्कि उससे ज्यादा इस वक्त वोट बैंक है, उनके ज्यादा इस वक्त MNAs हैं, उनके ज्यादा इस वक्त जो है वोट हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इसी वजह से तहरीक इंसाफ कहती है कि जनाब हमने उनसे मुशावरत करनी है। और इसके ऊपर हुकूमत वाले जो यहां से अदालती मतलूब शख्सियत से मशवरे करने जाते थे लंदन, वो इस चीज पे तनकीद कर रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब से मुशावरत क्यों हो। इससे आप अंदाजा लगा लें। अच्छा, आज जो कौमी सलामती की कमेटी का इजलास हुआ, इन कैमरा इजलास हुआ, उसमें मुख्तलिफ क्यादत ने शिरकत की। वहां पे आर्मी चीफ भी मौजूद थे, DGIB भी मौजूद थे, बताया जा रहा है कि वहां पे DGISI भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने वहां पे बात करते हुए कहा कि गवर्नर्स के खिलाफ को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोदा के खून से भरते रहेंगे। आर्मी चीफ ने यह कहा कि जो गवर्नर्स के मसाइल हैं, जो हुकूमत के गवर्नर्स के मसाइल हैं, अब गवर्नर्स के मसाइल किसके हैं? ये हुकूमत ही है ना, हुकूमत चला रहे हैं। कौन चला रहे हैं? पीपल्स पार्टी वाले चला रहे हैं, नून लीग वाले चला रहे हैं। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सेंटर में इन दोनों की इकट्ठी हुकूमत है। तो उन्होंने ये जो बात की है, बुनियादी तौर पे तो हुकूमत की कारकर्दगी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया कि इनके गवर्नर्स के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जिस तरीके से ये मुल्क के अंदर निजाम चला रहे हैं, और फिर जो कुछ हो रहा है। आप देख लें कि आज जो इजलास था बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था, लेकिन उसमें वजीर दाखिला भी नहीं थे, उसमें नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, वो गायब थे वहां से। और वो नवाज शरीफ जो लंदन में बैठे हुए थे, जिस वक्त वो अदालतों को मतलूब थे, उनसे मशवरे करने ये लंदन जाते थे। लेकिन आज मुल्क का इतना बड़ा मसला बना और नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर नहीं आए। आर्मी चीफ ने वहां पे और भी कुछ बातें की, मैं थोड़ी सी खबर आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेपनाह जानों की कुर्बानियां हम देते रहेंगे? गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोदा के खून से हम भरते रहेंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह भी कहा कि कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं है, कोई तहरीक नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासर को हम आंगी के साथ
काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। आर्मी चीफ ने कहा कि हमें बेहतर गवर्नेंस और ममलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। हम कब तक सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे और इसी तरीके से जानों की कुर्बानियां देते रहेंगे। अच्छा, अब ये जो इन कैमरा वहां पे इजलास हो रहा था, वहां पे मुख्तलिफ बातें हुई, मुख्तलिफ क्वेश्चंस भी हुए, वहां पे अफगानिस्तान का जिक्र भी हुआ, बलोचिस्तान का जिक्र भी हुआ, इवन के वो ड्यूरेंट जो लाइन है दोबारा उसका भी जिक्र हुआ। कुछ बातें मौलाना ने की, वहां पे दीगर कुछ लोग थे उन्होंने भी इसके ऊपर बात की, हिस्टोरिक वहां पे रेफरेंस भी दिए गए, बहुत सारी वहां पे बातें हुई हैं अब जो जराए के जरिए हम तक भी पहुंच रही हैं। पर एनीवे एक ये फैसला हुआ कि दहशतगर्दों के खिलाफ जाना है, उनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, मिल के इसके ऊपर एक कौमी सतह का बयानिया बनाना है। और अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होती है, कैसे कार्रवाई होती है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया, ये खबर आप सामने देख सकते हैं कि पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयों का इशारा। अब ये कार्रवाइयां होती हैं या नहीं होती, आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी जानिब नियाजुल्लाह नियाजी को बुशरा बीबी के तर्जुमान की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। जराए ये बता रहे हैं, जंग न्यूज ये रिपोर्ट कर रहा है, ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब वही हैं जिन्होंने काजी फाइज ईसा की अदालत में काजी फाइज ईसा साहब से कुछ बातें की थी जो काजी साहब को ज्यादा पसंद नहीं आई थी। और इन्होंने काजी साहब को कहा था कि मेरा बेटा को इंटरव्यू देने गया था, वहां पे भी आप पीटीआई की बातें करते रहे, आपका पीटीआई के हवाले से तासुब। और बड़ी सख्त बातें इन्होंने उस वक्त के मौजूद चीफ जस्टिस से उनके मुंह पे उनकी अदालत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कही थी। दूसरी जानिब इमरान खान साहब से जो मुलाकात का मसला है, अदालती हुक्म के बावजूद भी मुलाकात उस तरह नहीं हो सक रही, वो मामला भी हमारे सामने है। अब उनसे मुलाकात करवाने के मामले के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 20 से ज्यादा दरखास्तों पर एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो लाहौर से आए हैं और आते साथ इनको यहाँ पे कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है। सीनियरिटी में वो सबसे ऊपर चले गए हैं। ये मामला भी, उनकी सीनियरिटी वाला भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो इस बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आजम खान भी बेंच में शामिल होंगे। अब देखते हैं कि जनाब ये बेंच जो है वो इसके ऊपर क्या फैसला देता है और चीजें यहाँ से आगे किस तरफ जाती हैं। ये अब तक की थोड़ी सी तफसीलात थी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।